हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फ्राइडे द 13th फिल्म के कुछ अपडेट के बारे में। जी हां, इस फिल्म को लेकर एक काफी अच्छा अपडेट निकल कर आया है, जिसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा टाइम क्यों ले लिया गया स्टूडियो की तरफ से, क्योंकि आज भी लोग एक फ्रेडी की ही तरह जेसन के भी बहुत ज्यादा पागल है। इसलिए इस पर मूवी कई साल पहले ही बन जानी चाहिए थी, जैसा वर्जन हमने इसके पहले इस फिल्म का साल 2009 में देखा था, जिस फिल्म को प्रोड्यूस माइकल बे ने किया था। बट उस टाइम पर इस फिल्म को क्रिटिक से लेकर ऑडियंस तक का प्यार नहीं मिला था, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बनाई गई फिल्म थी, जो फिर भी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट ही रही थी। लेकिन उसके बाद जाकर फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स में कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आए कि स्टूडियो की तरफ से फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को साथ क्या किया जा रहा है, क्योंकि इसे लेकर लीगल बैटल्स भी चल रही थी, जो सुनने में आ रहा है कि ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाली है। तो चलिए अब उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, इसके पहले फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को लेकर यही अपडेट निकल कर आई थी कि फ्राइडे द 13 की सीरीज पर काम किया जा रहा है। जी हाँ, एक सीरीज बनाने की प्लानिंग कर ली गई थी, जो फैंस को CW नेटवर्क्स की तरफ से देखने मिलने वाली थी, लेकिन बाद में इस पर लॉ सूट कर दिया गया, जिसके चलते उस सीरीज को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। और जिस तरीके की डिटेल उस सीरीज को लेकर निकल कर आई थी, खास करके प्लॉट से रिलेटेड, तो सुनने में ही प्लॉट बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उस सीरीज के प्लॉट को लेकर यही बात कही गई थी कि सीरीज का फोकस जेसन के कैरेक्टर पर तो होगा ही, लेकिन इस सीरीज में फैंस को देखने के लिए दो जेसन्स मिलेंगे, यानी एक यंगर वर्जन और एक ओल्ड वर्जन का जेसन। और सीरीज ऐसे ही टाइम पीरियड में अलग अलग जंप करती हुई हमें दिखाई जाने वाली थी, जिसमें जेसन अलग अलग टाइम में लोगों को मारेगा, जिन सभी का कनेक्शन बाद में ओल्ड जेसन की टाइमलाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता। और जी हाँ, ये सीरीज फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स से भी कनेक्टेड थी, जिस यूनिवर्स में पहले ही फ्राइडे द 13 की यूनिवर्स की टोटल 9 फिल्में बन चुकी है, और हर एक की कंटिन्यूएशन एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। लेकिन उसके बाद साल 2001 में जेसन एक्स फिल्म से जेसन के यूनिवर्स को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की गई, यानी कि एक अलग एक्सपेरिमेंट, जिसमें जेसन सीधे स्पेस में और फ्यूचर में चला गया। उसके बाद साल 2003 में फ्रेडी वर्सेस जेसन जैसी फिल्म भी आई थी, जो उस ईयर में एक काफी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म थी। लेकिन उसके बाद फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स में कुछ भी अच्छा कमाल नहीं किया गया, यानी कि और कोई भी क्रॉसओवर्स फ्रेडी जैसे हमें फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स में देखने ही नहीं मिले, जिनका मैं अब भी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। लेकिन फिर आता ही ईयर 2009 का, जिसमें फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को एक सॉफ्ट रिबूट बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया, जिसके बारे में अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया। तो मैं तो दिल से यही चाहूंगा कि उसी 2009 की फिल्म के यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उसके फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की गई थी, जो बाद में कोर्ट के चक्करों में पड़कर पूरी तरीके से रह गई। और फिर एक सीरीज की प्लानिंग, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा साल 2017 में इसकी एक फिल्म की प्लानिंग भी कर ली गई थी, जो प्लानिंग इसके ओरिजिनल क्रिएटर सीन एस चिनिंगम से की गई थी, जिन्होंने फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स की पहली फिल्म को डायरेक्ट किया था, जो आई थी ईयर 1980 में। और सीन का दावा ये तक है कि उनके ही दिमाग से ये आइडिया निकला था कि फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को किस तरीके से बनाना है, जिसकी आगे भी एडेप्टेशन मेरे हिसाब से तो अच्छी तरीके से ही कंटिन्यू की गई थी। और आज भी फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स से प्रॉफिट सेन और रॉन कूजर को ही होता है, यानी कि फिल्म से बनाए गए अलग कोई भी मर्चेंडाइज, जिनके प्रॉफिट्स को सेन और रॉन में बांटा जाता है। यानी इस बीच अगर कोई रह जाता है तो वो है विक्टर मिलर, जिन्होंने 35 साल फ्राइडे द 13 को लेकर कुछ भी नहीं कहा। जी हाँ, सिर्फ फ्राइडे द 13, क्योंकि विक्टर मिलर अब इन 35 सालों के बाद आगे आकर ये दावा करते हैं कि फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को असल में उन्होंने ही क्रिएट किया था। और देखा जाए तो विक्टर पुरानी फ्राइडे द 13 फिल्म के राइटर है, लेकिन सेन का यही कहना है कि उन्हें सिर्फ फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए हायर किया था, लेकिन पूरा आइडिया सेन और रॉन का ही था, जिस पर अब एक काफी बड़ी लीगल बैटल भी चल रही है। और फेवर ज्यादातर तो विक्टर मिलर को ही मिलने वाला है, ऐसा उनके वकील का दावा है। इसलिए सेन ने जब फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स की फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, आई मीन अपकमिंग फिल्म की, तो उस फिल्म के साथ एक काफी बड़ा नाम भी जुड़ गया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि ली ब्राउन जेम्स का था, जो फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स में अपने पैसे लगाकर इसके प्रोड्यूसर बनना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तो उस आइडिया को पूरी तरीके से अब हटा दिया गया है, जो कि इस केस के चलते ही चल रहा है। और इन केस अगर विक्टर मिलर केस जीत जाते हैं, तो फ्राइडे द 13 का यूनिवर्स पूरी तरीके से बदलने वाला है। और हो सकता है कि जेसन को भी बाकी दूसरे स्टूडियोज यानी कि सीन अपने पास से क्रिएट कर बनाए, और दूसरी तरफ विक्टर मिलर भी फ्राइडे द 13 के नाम और फर्स्ट पार्ट में हुए जो कोई भी चीजें हैं उन्हें कंटिन्यू कर इस सीरीज को आगे ले जाए। यानी देखा जाए तो इससे दो अलग आइडियाज निकल कर आएंगे, अगर केस विक्टर मिलर के हाथों में चला जाएगा तो। क्योंकि जब विक्टर को पहली ही फिल्म से हटा दिया गया था, तो उसके बाद जेसन को भी फिल्म के थर्ड पार्ट में पूरी तरीके से बदल दिया गया था, जिसे आज हम एक लेजेंड आइकॉनिक कैरेक्टर मानते हैं, जो कि हॉकी मास्क के अलावा एक्स और मचाटी जैसी चीजें अपने हाथों में रखता है। लेकिन विक्टर के यूनिवर्स की बात करें तो उनके यूनिवर्स में एक्चुअल में मेन विलन जेसन नहीं बल्कि जेसन की माँ मिसिस वुरहेस थी, जिनकी वजह से जेसन की ये हालत हुई थी। लेकिन फिल्म के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जेसन अभी के जेसन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, यानी पुराना जेसन जो विक्टर के यूनिवर्स में आता है वो दिखने में कुछ इस तरीके का है, जिसे जेसन बाद में केस जीतने के बाद अपने हिसाब से आगे कंटिन्यू काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और सेन अपने हिसाब से। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो एग्जाम्पल होगा चाइल्ड्स प्ले का यूनिवर्स, और दोनों ही यूनिवर्स अपने हिसाब से बिल्कुल
ठीक चल रहे हैं, खास करके उस यूनिवर्स से हटकर बनाई गई फिल्म जो मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उसका आइडिया भी। लेकिन चकी एक लेजेंड कैरेक्टर है जिसके यूनिवर्स की कंटिन्यूएशन एक सीरीज के तौर पर की जा रही है और ऐसा ही कुछ फ्रेडी यानी कि नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के यूनिवर्स के साथ भी होने वाला है, जिस पर एक पूरी अलग डिटेल वीडियो बनाकर मैं आपको उसकी भी पूरी की पूरी अपडेट दे दूंगा कि उस लेजेंड आइकॉनिक कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है। यानी देखा जाए तो इस रेस में सबसे पीछे सिर्फ क्रीपर का ही कैरेक्टर है, जिसके साथ क्या हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और क्या फ्यूचर में हमें क्रीपर का वो कैरेक्टर देखने भी मिलेगा या नहीं। और इसके अलावा हेलरेजर और लेथल फेज के यूनिवर्स पर भी काम किया जा रहा है, जिसकी मेरे हिसाब से आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और वैसा ही कुछ मेरे हिसाब से जेसन के कैरेक्टर के साथ भी होगा, क्योंकि स्टूडियोज के पास इन लेजेंड कैरेक्टर्स को लेकर काफी सारे आइडियाज है जो केस जीतने के बाद फ्रैंक मिलर के पास तो आएंगे ही और उन्हें अपने आइडियाज देंगे कि उनके यूनिवर्स को स्टूडियो आगे किस तरीके से कंटिन्यू रखना चाहता है, जिसमें मेरी उम्मीद तो फिलहाल वार्नर ब्रदर्स से ही ज्यादा लग रही है और दूसरी उम्मीद बॉलम हाउस भी है, जिनके पास क्रिएटर्स की फिलहाल तो कमी है नहीं। और अगर उन्हें इससे भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो HBO मैक्स उनमें से सबसे बड़ा ऑफर होगा, जो कि इंटरनेशनली पैसे तो कमाएगा ही और उसका प्रॉफिट इसके ओरिजिनल क्रिएटर्स के साथ भी शेयर किया जाएगा। और हाँ, HBO मैक्स के अलावा बाकी दूसरे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी है, लेकिन अगर कंटेंट को काफी अच्छी तरीके से बनाना है तो HBO मैक्स और नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म पीछे नहीं रहेगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में। लेकिन अब बात करते हैं इसके अभी के आए हुए सबसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो वी गॉट दिस कवर वालों की तरफ फेक नहीं बल्कि एक काफी अच्छे सोर्सेज की तरफ से निकल कर आए हैं, जिनका नाम है डैनियल रिचमैन, जिन्होंने आज तक जितने भी अपडेट सुपर हीरो से लेकर बाकी दूसरी फिल्मों को लेकर दिए हैं वो 100% सच ही निकलते हैं। और इस बार भी उनकी तरफ से यही दावा किया गया है कि फ्राइडे द 13 की फिल्म पर काम किया जा रहा है। यानी ये फैंस के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है जो डैनियल ने उनके सामने रख दी है। लेकिन इससे ज्यादा डिटेल डैनियल ने फिलहाल तो रिवील नहीं की है, लेकिन फिर भी ये छोटी मोटी न्यूज तो है नहीं। बट अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को अगर अब बनाया जा रहा है तो क्या वो रिबूट वर्जन होगा या फिर एक ऐसा सॉफ्ट रिबूट वर्जन जैसा हमने हॉलोवीन की सीरीज को होते हुए देखा है, जिसने फर्स्ट के बाद के बाकी के सभी पार्ट्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर अपनी ही अलग टाइमलाइन बनाकर एक परफेक्ट स्टार्ट किया है। तो वैसा ही कुछ फ्राइडे द 13 के साथ भी होगा, जिसमें मेरे हिसाब से तो फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को थर्ड पार्ट से ही पिक करना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें वो आइकॉनिक और लेजेंड जेसन मिला था, अगर ऐसी कोई फिल्म की प्लानिंग की गई है तो। और हाँ, इसके अलावा अगर आप फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो ये सोच करके फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स में फिल्म के अलावा 2 सीरीज भी बनी थी, जिनमें से एक सीरीज जो कि आई थी ईयर 1987 में, जिसके 3 सीजन को कंप्लीट कर ये सीरीज खत्म हुई थी ईयर 1990 में। और इसके अलावा साल 2014 में जेसन एक्स मर्स नाम की भी एक मिनी सीरीज बनाई गई थी। उसके बाद उसके पहले सीजन के अलावा और कोई भी सीजन आगे कंटिन्यू नहीं किए गए थे। तो मेरा जवाब यही है इन दोनों सीरीज को लेकर, इनका कोई भी लेना देना फिल्मों के साथ फिलहाल तो है नहीं, जिन्हें आप इग्नोर कर जेसन के यूनिवर्स की बाकी सभी की सभी फिल्में देख सकते हो। वेल, तो ये थे अपडेट फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को लेकर कि एक्चुअल में इस यूनिवर्स को लेकर हॉलीवुड में चल क्या रहा है और क्यों अब तक जेसन के कैरेक्टर को लेकर कोई फिल्म या फिर सीरीज क्यों नहीं बनाई गई। तो मेरे हिसाब से अब आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो से पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहे हैं फ्राइडे द 13 के यूनिवर्स को लेकर तो आप उस बारे में मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे किसी दूसरी फिल्मों के टॉपिक या फिर सीरीज पर बात करते हुए अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।